ओके। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था चौधरी साहब का, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर ब्रजेंद्र सिंह विल बी। तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में और पार्लियामेंट में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट में? ये पार्लियामेंट में मेरे को देखिए, पार्टी की तरफ से जब भी किसी मुद्दे पे बोलने के लिए कहा गया है, मैं उस पर बोला हूँ। ठीक है, क्योंकि द वे आवर सिस्टम वर्क्स, द बिगर द पार्टी एंड द न्यूअर यू आर, लेस इज द अपॉर्चुनिटी यू गेट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। ठीक है। सीधी बात, 300 प्लस एमपी यदि हैं तो तो मेरे को, लेकिन इस मामले में मैं आपके सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड की वजह से या जैसे भी है, कि जब भी कोई सर्विस रिलेटेड मैटर है या जहाँ पे भी थोड़ी कानून की व्याख्या की बात हो, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, मेरे को बहुत मौके मिले पार्टी की तरफ से बोलने के। और बल्कि एक बार ये डिस्कशन थी, यूक्रेन की लड़ाई जब इसको हो गया, पार्लियामेंट में स्पेशल डिस्कशन का समय रखा गया था इसके लिए, तो पार्टी ने मुझे उसके लिए लीड स्पीकर भी बनाया। तो कहने का तो मेरा कोई इंटरनेशनल बेस्ड का बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन मेरी जो इंटरवेंशंस रही हैं या जो पार्टिसिपेशन रही है, वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ डिबेट्स में रही। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र के या प्रदेश के मुद्दे हैं से, चाहे वो 377 के माध्यम से हो या 0R के माध्यम से हो या क्वेश्चन आर के माध्यम से हो, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन आर में पहले सेशन के बाद, क्योंकि तब तो मैं नया था, मुझे ज़्यादा उसका इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने हमेशा जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस परमिसिबल हैं एक एमपी को डालने के लिए, मैंने डालने का प्रयास किया है। उसके अंदर से लिफ्ट कितने हो वो आपकी किस्मत है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम चलता है। ओके। तो वो सारी चीज़ें की हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरी ईडीसी सीवीसी की जो अपॉइंटमेंट्स का जो इशू था, उनके टेन्योर के बारे में, उस डिबेट पे मेरे को बोलने का मौका मिला। फिर दिल्ली प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक बार डिबेट आई थी, बिल आया था, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला। इसके अलावा और भी 2-4 इस तरह के इम्पोर्टेंट बिल्स थे जिन पे मेरे को बोलने का मौका मिला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ में मेरे को बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे को बहुत कमिटीज़ पे रखा गया। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, और 2 जेपीसीज भी थी जिस पे मेरे को रखा गया, और मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्ट्री उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं लास्ट सेशन को देखता हूँ, तो लास्ट सेशन से पहले जैसे आपने जुडिशरी पे भी बोला था, आपने कोलेजियम के ऊपर, उससे पहले यूक्रेन वॉर पे भी बोला था। जी। जब से आपने थोड़ा डिसेंट जो हुए हैं, आप चाहे विमेन जो प्रोटेस्ट था उसको सपोर्ट करने का हो या कोई और एक दो मुद्दे हुए हैं, उसके बाद से पार्टी आपको इग्नोर कर रही है? नहीं, मेरे को, क्योंकि जो इश्यूज पब्लिक पॉलिसी पे और जो आप बता रहे हैं, जिन पे आप बोलते थे, इस पे कोई और बोल रहा है। 1-2 बार ऐसा जरूर हुआ कि मुझे पूछा गया बोलने के लिए, मैंने मना कर दिया, क्योंकि नॉर्मली मेरा थोड़ा ये है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं हवा में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ वहाँ पार्लियामेंट में भाषण नहीं देना चाहता। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि आपको आज रात को फोन आया कि ब्रजेंद्र जी कल ये बिल आ रहा है, इस पर बोलना चाहेंगे, तो मैंने मना भी किया है कई बार। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं, अभी भी जो ये 5 दिन का जो स्पेशल सेशन था, इसके अंदर भी मेरे को पूछा गया था कि आप बोलना चाहेंगे क्या। तो मैंने कहा जी रहने दो, इसमें बहुत लोग हैं बोलने वाले, तो सिर्फ मैं खाना पूर्ति के लिए बोलने का तो कोई फायदा नहीं है। ओके। तो ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि वो जिन इश्यूज का आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की तरफ से ये नहीं हुआ कि उसकी वजह से मेरे को पार्लियामेंट में बोलने में कोई अड़चन या किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह, ऐसा नहीं हुआ।